हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरणों के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने वेग, विस्थापन, त्वरण आदि को ग्राफिकल मेथड द्वारा समझा था। इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम ग्राफिकल और कैलकुलेशन दोनों मेथड से समझेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, क्योंकि वहां से आपको जो ग्राफिकल मेथड है उसमें किन किन बिंदुओं को हम समझ पाते हैं और कौन कौन सी जानकारी में प्राप्त होती है वो उस वीडियो में आपको पूरा समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन किस प्रकार से ग्राफिकल और कैलकुलेशन मेथड से ज्ञात कर सकते हैं इसको आप अपने समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक समान त्वरित गति क्या होती है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, एक समान त्वरित का मतलब जिसमें त्वरण समान रहता हो। तो वो कैसे होगा? मान लेते हैं कोई वस्तु, गिरती हुई वस्तु के लिए समान समय अंतराल में वेग समान मात्रा में परिवर्तित हो रहा हो, यानी जो त्वरण है वो किस पर निर्भर करता है? वेग पर। वेग परिवर्तन की जो दर है उसमें जो वो त्वरण कहलाता है। तो जब वेग समान समय में समान मात्रा में चेंज होगा तो वो कौन सी गति कहलाती है? समान त्वरित गति कहलाती है। तो इस प्रकार की गति के अध्ययन के लिए हमें वेग, समय, विस्थापन, त्वरण आदि को अपने समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, जिन्हें गति के समीकरण कहते हैं। अब इन जो गति के समीकरण उनको अपने दो मेथड से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड है, दूसरा कैलकुलेशन मेथड है। अपने दोनों तरीके समझेंगे। इन मेथड्स को समझने के लिए पहले जो पीछे की वीडियो में उसका थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था विस्थापन समय आरेख का जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करता है? वेग को। यानी विस्थापन समय के बीच में खींचा गया ग्राफ और उसमें जो ग्राफ की जो रेखा है उसकी ढाल जो है वेग को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाए और उसमें जो रेखा का ढाल है वो निकाला जाए तो वो किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस वीडियो के लिए। इसी प्रकार वेग समय ग्राफ और एक्स अक्ष के बीच का जो एरिया निकाला जाए तो वो किसको प्रदर्शित करता है? विस्थापन को। तो ये भी पॉइंट जो है इस वीडियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, लास्ट जो इसमें त्वरण और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है और उसका जो एरिया है वो किसको प्रदर्शित करते हैं? वेग में परिवर्तन को। तो चलिए अपने पहले ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड द्वारा इक्वेशन ऑफ मोशन को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? मान लेते कोई वस्तु, उसका प्रारंभिक वेग जो है u है t बराबर 0 पर, और t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। इसको ग्राफ में देखिए, समय और वेग ग्राफ द्वारा इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। मूल बिंदु 0 पर, बिंदु P पर है, यहाँ पर उसका वेग u है और कुछ समय पश्चात यानी t समय पर वो कहां पर पहुंच जाता है? P पर। P से Q मिलाने पर एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। अब P से Q जो सरल रेखा है उसका ढाल अगर निकालें वो किसको प्रदर्शित करेगा? तो हम जानते हैं कि वेग समय का आरेख, उसका जो ढाल है वो किसको अपने वो प्रदर्शित करता है? टेन थीटा। या टेन थीटा जो है वो क्या होगा? त्वरण, यानी त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो हम भी P और Q का जो ढाल है वो निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए पहले इस चित्र को अपने एक बंद रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल इसमें बनेगा। तो इस चित्र से अपने समझते हैं इसको। प्रारंभ में 0 समय पर वेग जो है u है और t समय पर q बिंदु पर जो वेग है वो v है। अब बात करते हैं इस p q रेखा का ढाल निकालना है। तो मान लेते हैं ये कोण थीटा है। तो ढाल जो है टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। तो कोण के सामने वाली भुजा जो लंब है तो क्यू आर भुजा, और आधार इसका हो गया पी आर। तो क्यू आर बटे पी आर अपने को प्राप्त होगा। अब टेन थीटा क्या होगा?
हमें पता है इस रेखा का जो टेन थीटा या ढाल होगा वो त्वरण होगा, तो ए होगा। क्यू आर का मान देखें, प्रारंभ से बिंदु ओ से क्यू बिंदु तक जो मान है वो v है, और o से लेकर बिंदु p तक मान u है। ये आमने सामने भुजा है, ये बराबर होगी, तो अपने मान यहाँ से यहाँ तक u दिया हुआ है, और यहाँ से लेकर पूरा जो है ये v है। तो ये बीच का भाग कितना बच गया, v में से क्या घटा देंगे, u। तो क्यू आर का मान अपने को प्राप्त होगा v माइनस यू बट्टे में पी आर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है ये, तो अपने को पता है बिंदु 0 से चला था और टी टाइम तक पहुंचा था, तो समय कितना लगा, ये जो दूरी है वो कितना आ गया, टी माइनस 0, यानी टी आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो v बराबर u प्लस एटी, ये गति की प्रथम समीकरण है। इसी प्रकार अपने गति के अन्य समीकरण ग्राफ द्वारा निकालते हैं। तो दूसरा बिंदु जो अपने पास है वेग समय ग्राफ का, वो ये है। वेग समय ग्राफ व समय अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ये चीजें अपने पिछली जो वीडियो है उसमें समझा था। तो ये जो P से Q सररेखा है, उस सररेखा और x अक्ष के साथ जितना भी एरिया है वो अपने ज्ञात करते हैं। तो इस एरिया को अगर बंद करते हैं तो अपने पास दो भाग प्राप्त होते हैं, एक त्रिभुज है और एक आयत है। इन दोनों के अपने एरिया निकालते हैं, कितना अपने को प्राप्त होगा। तो इसमें जो टोटल एरिया है वो अपने को विस्थापन प्राप्त होगा। तो वेग समय आलेख का क्षेत्रफल अपने निकालते हैं। तो इसमें दो एरिया, एरिया ऑफ ओ पी एस आर, ओ पी एस आर ये एक आयत है, रेक्टेंगल, और दूसरा इसमें पी क्यू आर, जो ऊपर का ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसका एरिया निकालते हैं। तो इन दो भागों का एरिया जब निकालेंगे तो टोटल एरिया जो है वो अपने पास क्या प्राप्त होगा, विस्थापन। तो ये इसको अपने एस से या एक्स से किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एस ले रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ओ पी एस आर, तो ये एक आयत है, आयत का अपने को पता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें लंबाई ओ एस गुणा अपने कर देते हैं एस आर, प्लस ऊपर का जो भाग है वो समकोण त्रिभुज है, तो इसका एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार इसमें पी आर और ऊंचाई इसमें क्यू आर। तो इनके मान रखने पर एस का मान जो क्या प्राप्त होगा, तो ओ एस आधार जो है उसका मान कितना है, टी। ओ से एस तक जो मान है वो अपने पास कितना है, टी है। एस से आर तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, यू। तो यह है यू गुना टी। इसी प्रकार पी आर की बात की जाए तो पी आर और ओ एस दोनों आमने सामने की भुजा है, इनका मान बराबर होगा, तो इसका मान भी टी होगा। और क्यू आर भुजा का मान अभी आपने निकाला था v माइनस यू, तो ये यहाँ पर रख देंगे। अब समीकरण नंबर 1 में अपने v माइनस यू का मान निकालते हैं। समीकरण नंबर 1 ये रही, यहाँ से अपने v माइनस यू का मान निकाला जाए तो कितना आएगा, 80। ये 80 का मान अपने v माइनस यू की जगह रखेंगे तो कितना आएगा, s का जो समीकरण है वो s बराबर यू टी प्लस हाफ टी, और v माइनस यू की जगह अपने क्या रख दिया, 80। या इसको हल करेंगे तो s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्र, अपने पास गति की दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो गति की प्रथम समीकरण है अपने किस प्रकार पी क्यू की ढाल से प्राप्त की, और गति की जो दूसरी समीकरण है वो एरिया वेग और समय जो ग्राफ है उससे अपने विस्थापन प्राप्त किया। अब अपने गति की तीसरी समीकरण निकालते हैं। इसके लिए अपने समीकरण का यूज करेंगे। तो गति की जो पहली समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, इससे t का मान निकालते हैं। तो t का मान क्या आएगा, ये u जो इस तरफ चला जाएगा तो माइनस, और a जो इसके सामने भाग में चला जाएगा तो ये आएगा v माइनस यू बटे a। अब दूसरी समीकरण जो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र,
अब इस पद में जहां जहां टी है वहां पर अपने v माइनस यू बटा ए जो समीकरण 1 से निकाला है वो रख देंगे, तो ये समीकरण अपन को प्राप्त होगी। तो s बराबर u और t का मान ये, अब अंदर गुणा करेंगे तो यू वी माइनस यू का यू से गुणा यू स्केयर और इन बटे में ए आ जाएगा, प्लस 1/2 ए v माइनस यू बटा ए, इसका होल स्क्वायर को अपने हल करेंगे तो क्या आएगा, v का स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसमें a से a कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आया, यू वी माइनस यू स्क्र पोन ए 1/2 वी स्क्र माइनस 2uv प्लस यू स्क्र पोन ए। अब अपने एलसीएम लेते हैं तो अपने पास कितना आएगा, 2a इन एलसीएम प्राप्त होगा, एक पद ये और प्लस के बाद वाला दूसरा पद, तो इस तरफ a और इस तरफ बटे में 2a, तो एलसीएम कितना आएगा 2a। अब एलसीएम लेकर इस इक्वेशन को हल करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ अपने पास आ जाएगा 2uv माइनस यू स्क्वायर। ये 2 कहां से आया, क्योंकि 2a में अगर a का भाग दिया जाता है तो अपने पास 2 प्राप्त होगा और 2 से ऊपर वाली संख्या का गुणा किया जाता है, तो ये 2uv माइनस यू स्क्वायर मिलेगा। प्लस इस पद में देखिए 2a बटे में, और 2a अपने एलसीएम है, तो 2a में 2a का भाग देने पर 1 प्राप्त होगा, इसलिए ऊपर वाले समीकरण में अपने कुछ नहीं लिखा, वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब 2a का s से गुणा हो जाएगा तो 2as, बाकी 2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे 2uv माइनस 2u स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर एस टी लिख देंगे। अब इसमें 2uv माइनस की और ये जो टर्म है वो प्लस की है, कैंसिल हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं माइनस 2u स्क्वायर और प्लस का यू स्क्वायर है, तो अपने पास माइनस का यू स्क्वायर बच जाएगा और प्लस का वी स्क्वायर बच जाएगा। ये यहाँ से वी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये माइनस यू स्क्वायर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as अपने को गति की तीसरी समीकरण प्राप्त होता है। इस प्रकार ग्राफिकल मेथड से अपने तीनों इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो कि कैलकुलेशन मेथड है, और एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल 3.3 है, कलन विधि का उपयोग करके एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी जो गति के तीनों इक्वेशन है वो कलन मेथड द्वारा, कैलकुलेशन मेथड द्वारा किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए त्वरण की परिभाषा से अपने देखते हैं, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, ए बराबर डीवी बटा dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो dv का मान यहां से निकाला जाए तो कितना आएगा, ए dt, यानी ए का dt से तिरछा गुना हो जाएगा। अब अपने मान लेते हैं वस्तु का प्रारंभ t बराबर 0 पर वेग u है, और जब वस्तु t बराबर t सेकंड पर होती है तो उसका वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो ये समाकलन की सीमाएं अपने लेते हैं, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, u से v dv और समय 0 से t a dt। तो इसमें राइट साइड में a जो है वो त्वरण है जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पर एक समान त्वरण, इसलिए इसको समाकलन से बाहर निकालें, क्योंकि जो नियत होता है उसका जो समाकलन है उसको समाकलन से बाहर निकाल लिया जाता है। अब अपने dv और dt का समाकलन करेंगे, तो dv का समाकलन क्या होगा, सीधा v, और dt का समाकलन सीधा t। v की जो सीमाएं वो u से v तक है और समय की 0 से t तक है। तो सीमाएं लगाते हैं, तो पहले v की जगह v रखेंगे तो v बन जाएगा, और दूसरी सीमा लगाने से पहले माइनस का साइन आएगा, और फिर निम्न सीमा लगा दे तो कितना आएगा अपने पास u, v की जगह u रहे तो v माइनस u बनेगा। इस प्रकार राइट साइड में t की जगह t रखेंगे और t की जगह 0 रखेंगे, तो t की जगह 0 रखेंगे तो बाद वाला पद जो है 0 होगा, इसलिए अपने को केवल t प्राप्त होगा, तो ये क्या बनेगा 80।
तो v बराबर u प्लस ए टी, ये गति की प्रथम समीकरण अपने को प्राप्त होती है। अब देखते हैं अपने वेग की परिभाषा से। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो v बराबर अपन लिख सकते हैं ds बटा dt, और यहां से ds का मान निकालेंगे कितना आएगा? v dt। अब उसी प्रकार मानते हैं t बराबर 0 पर वस्तु का विस्थापन 0 है, और t बराबर t सेकंड पर वस्तु का विस्थापन s है। तो इसको सीमाइल के रूप में लिखेंगे तो क्या है? 0 से s ds, और राइट साइड में 0 से t v dt। अब इसमें राइट साइड में जो v है उसको गति के प्रथम समीकरण से अपने क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी। तो ये मान यहाँ पर रख देते हैं u प्लस ए टी v की जगह। अब इसमें समाकलन के अंदर दो पद आ गए, तो दोनों को अलग अलग समाकलन करेंगे तो लिखा u dt और ए टी dt। अब इसको समाकलन कर देंगे तो ds का समाकलन क्या होगा? अपने पास s, और इसकी सीमाएं है 0 से s तक। इसी प्रकार राइट साइड में u को बाहर निकालेंगे, dt का समाकलन करेंगे तो t 0 से t तक, और ए टी के a को बाहर निकालेंगे और t का समाकलन क्या हो? t dt। ये आपने पहले की वीडियो में सीखा था, t की पावर 1 है, इसलिए इसका समाकलन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा तो टी स्क्वायर अपॉन टी आ जाएगा। इसकी भी सीमा जो है 0 से t है। अब अपनी लिमिट लगाएंगे तो s की जगह s रखा और s की जगह 0 रखेंगे तो बाद वाला पद तो 0 हो जाएगा, तो सीधा अपने को क्या प्राप्त होगा? s। और u t की जगह t रखेंगे और t की जगह 0 रखना है तो 0 वाला पद तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, अपने को केवल क्या मिलेगा? ut। ए टी स्क्वायर बटा 2, टी की जगह t रखना है आपको यहाँ पे, तो टी स्क्वायर आएगा, और बाद वाला पद जो है 0 है इसलिए बाद वाला पद नहीं लिखेंगे। तो इसको हल करने पर s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि गति की दूसरी समीकरण अपने को प्राप्त होगी। अब गति की तीसरी समीकरण के लिए बात करते हैं त्वरण की परिभाषा। a बराबर क्या होता है? dv बटा dt। अब इसको दो रूप में अपने को तोड़ना है, तो इसको dv बटा ds और ds बटा dt के रूप में लिख लेते हैं। दोनों में ds ds कैंसिल आउट होगा तो वापस dv बटा dt बनेगा। अब इसको इस प्रकार से लिखने का क्या फायदा होगा? अपने जानते हैं ds बटा dt जो है वो किसका सूत्र है? वेग का। तो इसकी जगह v लिख दिया और dv बटा ds को जैसा का वैसा लिख देते। अब तिरछा गुणा करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? v dv बराबर a ds। अब इसकी लिमिट मान लेते हैं, वेग की प्रारंभिक वेग u से v तक और विस्थापन 0 से लेकर s तक। तो v dv में v का समाकलन करेंगे तो v की पावर 1 है, तो इसका समाकलन होगा v स्क्वायर बटा 2, और ds इसमें a तो बाहर आएगा समाकलन से क्योंकि ये कांस्टेंट है, नियत है, और ds का समाकलन क्या होगा? s। अब लिमिट लगाएंगे तो पहले v की जगह v लिखेंगे तो v स्क्वायर बटा 2 आएगा, माइनस अब इस v की जगह u रखेंगे तो इसका समाकलन u स्क्वायर बटा 2 आएगा, और s की जगह s और 0 रखने पर अपने को as प्राप्त होगा। और 2 को लघुत्तम लेकर अगर सामने लेके जाएंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जो कि गति की तृतीय समीकरण अपने को प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में अपने समझा किस